गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया स्टडीज़। दोस्तों स्वागत है आप सभी का इंडिया स्टडीज़ के इस प्लेटफॉर्म पर और अपने इस क्लास में जहां पे हम कर रहे हैं CHSL के जो प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस और बिल्कुल हम सेट वाइज ही कर रहे हैं। जैसे मार्च के हमने ख़त्म कर दिए हैं। अक्टूबर के 12 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था सेकेंड शिफ्ट में, आज मैं लेके आई हूँ सेकेंड शिफ्ट वाला पेपर। तो दोस्तों जल्दी से आ जाइए एंड अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जो भी आपके साथ पढ़ाई करने वाले उन सभी को बता दीजिए ना। और ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोगों को ये लगता है कि कंपटीशन बढ़ जाएगा अगर हम उनको लेके आ जाएंगे। तो भाई पढ़ाई तो वो कहीं और से कर रहे होंगे, कैसे भी कर रहे होंगे। हो सकता है कि वो भी आपको ऐसा ही कुछ नहीं बता रहे हो ना, ऐसे भी तो हो सकता है। जल्दी से आ जाइए दोस्तों ताकि मैं क्लास स्टार्ट करवा दूं। गुड मॉर्निंग जो आ चुके हैं उनको। और ये पेपर सेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। CHSL का यहाँ पे चल ही रहा है। CGL मेंस का मैंने स्टार्ट करवा ही दिया है, जिसमें कल एक पेपर करवाया था, उसमें कुछ क्वेश्चन रह गए थे जो कि हम अगले पे जब पेपर सेट करेंगे, अगला मतलब 16 नवंबर वाला करेंगे, तो उसमें उसके साथ कर लेंगे। तो जल्दी से आ जाइए दोस्तों ताकि क्लास स्टार्ट करवा दी जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं स्क्रीन पे लगा देती हूँ, तब तक आपके फ्रेंड्स सारे जुड़ जाएंगे ना। हाँ बिल्कुल। गुड मॉर्निंग पुष्पेंद्र एंड धीरज, राज बाबू, पायल, प्रिया, सभी को गुड मॉर्निंग। बाकी जो आ रहे हैं धीरे धीरे करके। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो शुरुआत में जो है, शुरुआत आसानी से हो रही है। बिल्कुल। और ये 12 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था, ठीक है, 12 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था दोस्तों, उसकी शिफ्ट सेकंड का पेपर है। कब का है? शिफ्ट सेकंड का। जैसा कि आपने देखा होगा क्लास में भी लगा हुआ है। तो देखिए एंड क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। CGL मेंस का कितने बजे होता है? देखो CGL मेंस का वैसे नहीं होता, डेली नहीं होगा एंड कभी कभी करवाऊंगी वीक में एक बार, क्योंकि वीक में 2 बार है ना। मैं इस वीक में तीनों पेपर क्लियर करवा दूंगी। एक मैंने कल करवाया था। जिन्होंने CGL मेंस वाला पेपर नहीं देखा तो एक बार जाके देख लेना, जिनको अगर देखना हो, क्योंकि CGL मेंस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि भाई मेंस का पेपर हम क्यों करें, है ना। तो वो बेवकूफ़ी है उन लोगों की। मेंस का पेपर क्यों करे भाई? करना जरूरी है ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट, क्योंकि CGL मेंस निचोड़ होता है एक तरह से मैथ का, है ना, निचोड़ होता है। अगर उस निचोड़ को आप निचोड़ लेते हैं तो कहीं नहीं अटकेंगे। मैम 8 से 9 बजे होने वाली क्लास कब होगी? रात को 8 से 9 बजे होती है, सुबह 9 से 10 होती है ना। ओके तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या करा है, आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 5:2। और कह रहा है परिमाप कितना है? 238। दोस्तों मुझे ये बताओ परिमाप होता क्या है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, या आप बोल सकते हो चारों भुजाओं का योग। तो चारों भुजाओं का योग कैसे निकलेगा दोस्तों? लंबाई और चौड़ाई 5 और 2 कितनी हो गई? 7 हो गई। 2 इंटू 7 14। 14 की वैल्यू आपके पास कितनी है दोस्तों? ये है 238। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 और यहाँ पे 98, तो 7 टाइम। अब आपको पूछा है लेंथ, 1 की वैल्यू आ गई 17, तो आपको पूछा है लेंथ, लेंथ मतलब 5 की वैल्यू, तो कितनी हो जाएगी? 85। कितनी हो जाएगी? 85। गुड मॉर्निंग अमित, अंजलि एंड रॉयल किंग, मनीष, सभी को गुड मॉर्निंग है ना जो आ रहे हैं, है ना। और क्लास का सुबह का जो टाइम है सुबह 9 से 10 है। 9 से 10 वाली में अपने पेपर चल रहे हैं। तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 85। क्या आ जाएगा? 85। 17 का मल्टीपल, बहुत बढ़िया। अच्छा 17 का मल्टीपल एक ही है क्या ऑप्शन में? हो सकता है दोनों आ जाए, क्योंकि 17 के ही होंगे दोनों मल्टीपल, ठीक है। अगला सवाल देखो। देखो अगर आप 17 तक पहुंच गए हो ना, तो 17 तक पहुंच गए हो तो 17 5 निकालने में कोई मुश्किल नहीं होगी। मल्टीपल हो सकता है ऑप्शन नंबर डी में हो, तो क्या करोगे? 4 बार चेक करोगे। भाई अगर 17 तक आपने मेहनत करी है तो आगे एक मल्टीप्लाई करने में क्या जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है एक व्यक्ति अपनी यात्रा को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। तो पहला पार्ट 18 किलोमीटर, दूसरा 20 किलोमीटर और तीसरा 27 किलोमीटर, ठीक है। एंड क्या कह रहा है, वो दूरियों जो चाल होती है, वो पहली चाल उसकी 6 किलोमीटर पर आवर है, दूसरी 5 किलोमीटर पर आवर है। बाद में उसने सोचा लेट हो रहा हूँ, इसलिए उसने बढ़ा दी 9 किलोमीटर पर आवर। तो आपको पूछा गया है कि इसमें इस दौरान
इस दौरान उसकी एवरेज स्पीड क्या थी। बहुत बढ़िया, पुष्पेंद्र ने आंसर दे दिया है ना। मैम आपकी क्लास बेस्ट है। अगर आपको समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। एंड क्लास को शेयर एंड लाइक तो करना बनता ही है, तो लाइक कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया है। जो अभी तक बैठे हैं चुपचाप कि बस देखेंगे, डिसाइड करेंगे करना है या नहीं करना है ना, ये भी तो होता है। सी आ रहा है, देखिए देखो दोस्तों, चाल जो होती है, एवरेज चाल जो होती है वो कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 18 और 27 45 और 20 65, ठीक है, बटे कुल समय क्या हो जाएगा, पहली जो दूरी दे रखी है बटे पहली चाल, तो 18 बटे 6 3, प्लस दूसरा क्या आ जाएगा 20 बटे 5 4, तीसरा 27 बटे 9 3, तो कितना आ गया 65 डिवाइड बाय 10। इसका मतलब क्या हो गया 6.5, और चाल है आपकी तो किलोमीटर पर आवर में। कौन सा आप आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। सभी का सही है, ओके हाँ बिल्कुल है ना। शेयर लाइक करते रहा करो बीच बीच में जब मन करे, है ना। आंसर जल्दी आ जाए तो चलो, कोई काम नहीं है अपने पास, एक ही काम है, ठीक है, बहुत बढ़िया। 65 बहुत सारों का आंसर, 6.5 है ना, बोल सकते हो 6.5 सभी का आंसर सही है। चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, देखो इसकी भावना को समझो। मैंने कल भी बताया था, मेंस वाले पेपर में भी आपने देखा था, ये सवाल हर जगह टपक जाता है ना, हर जगह टपक जाता है। बोले तो CHSL के तो हर पेपर में मुझे ऐसा सवाल दिख रहा है। चेंज ये है कि अगर ये रेखा अगर वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद नहीं करे तो वृत्त के बाहर से किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। ये हर एक एग्जाम में, हर एक शिफ्ट में आ रहा है ये सवाल, तो ध्यान रखो। अगर आपके भी पेपर में कोई ऐसा, आपके दोस्त का कोई पेपर हो पहले, या इन्फॉर्मेशन मिल ही जाती है, यहाँ से भी सॉल्यूशन आ ही जाते हैं, तो उसमें क्या किया करो दोस्तों, देख लिया करो कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, वो ज़्यादा ही रिपीट होते हैं ना। अच्छा मैम खेत से लाइव, कोई दिक्कत नहीं है भाई, खेत में भी काम करने वाले इंसान ही रहते हैं, अच्छी बात है, ठीक है। एक क्वेश्चन रह गया पहला, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देख लेना ना। देखो दोस्तों क्या कहा गया, मैं साइड में हो जाती हूँ। क्या कहा गया आपसे कि दिए गए चित्र में वृत्त केंद्र O है, इसकी दो जीवा है AB और CD। ये हमें भी दिख रहा है, वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करिए P बिंदु पर, ये भी साफ साफ दिख रहा है। आगे क्या कह रहा है, यदि AB बराबर 15, कितना है दोस्तों, AB बराबर कितना है 15 है, तो आपको PB बराबर 9 दे रखा है। जब PB बराबर 9 है तो ये 6 हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है CP बराबर 3, ठीक है, CP बराबर 3 है, तो आपको ये वाला पूछा है PD की लेंथ कितनी होगी 18। कोई दिक्कत ही नहीं है, शायद कल भी एक ऐसा सवाल था, है ना। डायग्राम तो बना हुआ है, डायग्राम में तो क्या ही बनाना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे हमें पता है ये लेंथ इंटू ये लेंथ, मतलब PD इंटू PC मतलब 3 बराबर किसके होगा, PB इंटू 9 इंटू 6। ये कट जाएगा 2 बार, तो कितना आ गया 18। कुछ मेहनत ही नहीं है इस सवाल में। बहुत बढ़िया, पिंकी, हेमंत, उमाकांत एंड बाकी सभी, है ना, बहुत सही आंसर दे रहे हो, 18 आएगा, ठीक है। और सवाल ये ही मिलने वाले, ऐसा कुछ नहीं है कि वहां जाके कुछ सवालों के सींग लगने वाले हैं, यही सवाल होते हैं। वहां पे एग्जाम दे रहे होते हो तो थोड़ी टेंशन होती है, और ये भी टेंशन होती है कि भाई हमें सही करके आना है और पूरे नंबर लेके आना है ना। ओके चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल कह रहा है, एक विक्रेता किसी बाइक को 2500 रुपए में बेचने पर 20% का लॉस उठाता है, ठीक है, और वो बाइक को कितने में बेचे कि उसे 30% का लॉस हो, है ना। भाई 2500 में बेचने पर 20% का लॉस मिलता है, उसे कितने में बेचे कि 30% का लॉस हो। कोई दिक्कत ही नहीं है, क्या दिक्कत है इस सवाल में। 2500 रुपए 80% का मान है, बेच रहा है ना भाई। 2500 रुपए 80% का मान है, तो आपको किसका मान पूछा है, 70% का मान पूछा है। तो 0 से 0 कैंसिल, है ना, 0 से 0 कैंसिल, भाग दे दो डबल 0 और ये आ जाएगा 175। इसमें 8 का भाग दोगे तो 8 दूनी 16, यहाँ पे बचा 15, 8 एक बार जाएगा 2100, तो सारे ऑप्शन में कितना बचा 70, 8 9 63, सॉरी 8 8 64 है ना, 8 8 64, ठीक है। तो कितना बचा 6 बचा,
फिर भाग नहीं जाएगा, 8 7 56, पॉइंट कितना आएगा 5, 2185.5, 87 नहीं आएगा। अच्छा 2187 है ना, तो मैं यहाँ पे आंसर सही निकाल के कैसे गलत टिक कर रही हूँ, आंसर आएगा 2187.5। बहुत बढ़िया, 2187 वाले सही आंसर दे रहे हैं, करेक्ट आंसर है। आंसर नंबर ए नहीं आएगा है ना, ए तो मैंने वैसे चेक कर दिया है ना, तो कितना आएगा, तुम लोग मेरी बातों पे ध्यान मत दिया करो है ना, ध्यान देना जरूरी है, लेकिन आंसर सही निकाल के मैंने ऑप्शन ए टिक कर दिया, तो आप लोगों ने भी ए बता दिया। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी है ना, 2187.5। बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल पे, ये कट नहीं रहा था, देख के तो लगा था कि 80 का भाग चला जाएगा, लेकिन गया नहीं है ना। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है a माइनस बी बराबर 4 है और a क्यूब प्लस a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 88 है, तो आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछा गया है। अच्छा सोचो इस सवाल में कि बिना सोल्व करे भी हम निकाल सकते हैं क्या, एक बार के लिए सोचो है ना, लेकिन वहां घुमा देते हैं, कुछ नहीं घुमाते, वहां पे ये सवाल ही आए हुए हैं, पिछले साल ही हुआ था ये पेपर, ठीक है 2020 में हुआ था, जिसके बाद अब है। देखो इसमें देखो दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हमें पता है क्या क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। भाई ए माइनस बी का मान 4 है, तो 4 का तो मल्टीपल होगा, ऐसे तो है नहीं कुछ ए प्लस बी का मान आ गया और कट गया, तो 4 का मल्टीपल मुझे सिर्फ एक ही दिख रहा है, तो अगर एग्जाम में होते तो ये टिक करके आते हैं ना, क्या आएगा 8√6, क्या आएगा 8√6। ओके, अगर आपको कहीं किसी को समझाना पड़ रहा है, किसी को पढ़ाना पड़ रहा है, तो आप आराम से कर सकते हो कि भाई यहाँ हमारे पास क्या आएगा a माइनस बी, आपको पता है a प्लस बी क्या हो जाएगा, a प्लस बी होगा अंडर रूट में 4ab प्लस में क्या आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 4ab हमें ab की जरूरत है ना, किसकी जरूरत है आपको, ab की जरूरत है, तो ab की जरूरत है तो सोल्व करना पड़ेगा, कहाँ से, यहाँ कितना हो जाएगा 88 बराबर में 4 का क्यूब 64, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा क्योंकि माइनस का साइन है, 4 तिये 12 इंटू ab, यहाँ इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा 24 बराबर में कितना आएगा 12ab, तो ab का मान कितना आ गया 2, कितना आ गया 2, रख दो 4 दूनी 8, ठीक है, और 16, ठीक है, तो कितना आएगा 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। ओके, तो अच्छा ab का मान कितना आएगा 24 नहीं आएगा दोस्तों, 12ab हो जाएगा ना। ओके, तो ab का मान यहाँ पे रखोगे अंडर रूट 24 है ना, अंडर रूट 24 में हमें पता है 2 बाहर आएगा और अंडर रूट 6 आ जाएगा, ये आ गया a प्लस बी का मान, और a माइनस बी का मान आपको पता ही है कितना है, मैं लिख देती हूँ कितना है, ये आ जाएगा 4, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, तो 4 दूनी 8 अंडर रूट 6। इस तरह से कर सकते हो अगर आपको किसी को बताने की आवश्यकता पड़ रही है, ठीक है। गुड मॉर्निंग रानी मैम, भाई मेरा नाम मोना ही ठीक है ना। ओके, 40 लोग हैं मैम, 28 लाइक है, हाँ बिल्कुल, पता नहीं ये क्या मतलब, क्लास अच्छी नहीं लग रही, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करते रहा करो है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेट हो गया। अच्छा ये सवाल समझ में आ गया, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ आंसर से मतलब है ना, अगर आपको किसी को समझाना है तो आपको बेसिक पता होना चाहिए, हर चीज का पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दे रखी है कितनी 10, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब दे रखा है 75, एक्स वाई जेड दे रखा है 15, आपको पूछा गया है इसका मान क्या होगा। दोस्तों ये एक फॉर्मूला होता है, कितनी देर हो गई क्लास को, अभी स्टार्ट हुई है, ज्यादा देर नहीं हुई, 5 क्वेश्चन ही निकले, 5 भी पता नहीं पूरे हैं या नहीं है, कोई DI होगी तो बीच में निकल गई होगी पीछे, है ना। ओके, हाँ देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, ये सवाल कह रहा है कि भाई आपको क्या करना है, इसका मान निकालना है, तो ये पता है किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर में क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड, और इनटू में क्या होता है ये वाला मान, ये हमें निकालना है। बाकी के मान रखे हुए हैं, तो 75 माइनस 15 थी ये 45 बराबर में कितना है 10, और ये मान हमें निकालना ही है, इसको x नाम दे दो या a नाम दे दो।
तो यहाँ से आ जाएगा 30 बटे और बराबर में 10 है, तो कट जाएगा तो कितना आएगा 3। कितना आ जाएगा 3। सभी आंसर सही दे रहे हैं, बहुत बढ़िया है ना, सभी का आंसर सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी। हाँ, जो 3 आंसर दे रहे हैं सभी का सही है। और ये तो आपको फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा, इसमें कोई जोड़ तोड़ नहीं है। जिन लोगों को लगता है कि मैं बिना फॉर्मूले के कर लूंगा, वैल्यू पुटिंग से कर लूंगा, तो भाई कर लो, अगर आपको लगता है वैल्यू पुटिंग से, है ना, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे। हाँ, कुछ लोगों की ये गलत फहमी होती है कि अलजेब्रा पूरी वैल्यू पुटिंग से होती है। भाई मेंस का जो पेपर लिखते हैं उनसे बात करिए, पता चल जाएगा कि कितने कैसे कैसे सवाल आते हैं, कितने वैल्यू पुटिंग से आते हैं, कितने फॉर्मूले से आते हैं, कितने और भी कॉन्सेप्ट से आते हैं। कुछ ऐसे भी आते हैं जो भगवान ही जाने उनका आंसर क्या होता है, 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, टपक जाते हैं ना। अगला सवाल देखो दोस्तों, क्या कह रहा है? मोहन अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए 20% का डिस्काउंट देता है, ठीक है, और प्रत्येक वस्तु को वो 35% की वृद्धि करता है, अंकित मूल्य में क्या करता है, 35% की वृद्धि करता है। तो आपको पूछा गया है, क्या पूछा गया? उसका प्रॉफिट बताइए। प्रॉफिट बताइए जल्दी से, क्या होगा? वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग, आपको भी हैप्पी गुड मॉर्निंग, ठीक है। 8 आ रहा है, बहुत बढ़िया है ना। नागेश ने सबसे पहले आंसर दिया है, उमाकांत एंड 2 लोगों का, ठीक है। ए आंसर दे रहे हैं ना, देखिए सही है या गलत है। भाई अगर वस्तु का आप सीपी मानोगे 100 तो एमआरपी कितना 135, 20% का डिस्काउंट, 20%, 10% का मतलब होगा 13.5, क्या होगा 13.5, 13.5, तो 20% क्या हो जाएगा 26, और यहां से 0.5 की जगह क्या आ जाएगा 1, तो कितना होगा 27। डिफरेंस देखोगे तो कितना आ गया 108। वस्तु 100 की थी, 108 में बेची जाएगी। सीधा सीधा दिख रहा है कि 8% का फायदा होगा। कितने का फायदा होगा? 8% का। सभी का सही है, बहुत बढ़िया है ना। मैम 6 समझ नहीं आया, शुभम बोल रहे हैं 6 नंबर का क्वेश्चन नहीं समझ में आया। चलो मैं अभी समझा देती हूँ, तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 9 लगा देती हूँ। एक बार इसका आंसर देने की कोशिश करो, इसका आंसर देने की कोशिश करो। तो बढ़ते हैं हम, एक बार 6 नंबर के सवाल को एक बार देख लेते हैं। एक को लॉक किया जाए, बिल्कुल है ना, देख लिया। 6 नंबर में क्या है दोस्तों? 6 नंबर में शुभम, इसमें ज्यादा कुछ तुम्हें करना नहीं है। a² माइनस b² का मान पूछा है, ये होता है a माइनस बी और a प्लस बी। तो इतना तो आपको पता है कि यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू नहीं है आपके पास, लेकिन a माइनस बी की तो है। तो ये 4 से तो मल्टीप्लाई होगा, 4 से मल्टीप्लाई होने वाला ऑप्शन में सिर्फ एक ही आंसर दिखना है ना, तो आंसर ये हो जाएगा। दूसरा मैंने ये कहा था कि आपको समझना है कि आंसर आया कहाँ से। तो सबसे पहले a माइनस बी दे रखा है, a³ b³ दे रखा है, यहाँ से ab की वैल्यू निकालो। इसका फॉर्मूला होता है a³ माइनस b³ बराबर होता है a माइनस बी का क्यूब, ठीक है, और प्लस में 3ab और a माइनस बी। यहाँ से मैंने ab की वैल्यू निकाली थी जो कि 2 आ गई थी। आप भी रख के देखना, यहाँ पे 88 बराबर में वैल्यू आ जाएगी, 4 का क्यूब 64 प्लस में 12 और a माइनस 12 ab, यहाँ से ab आ गया। एक इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि a प्लस बी बराबर क्या होता है दोस्तों, √4ab और प्लस में क्या आएगा a², अच्छा a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से आपके पास ab की वैल्यू आएगी और कितनी आएगी √24, ठीक है। ये 2 चीजें समझाई थी और कोई तीसरी चीज नहीं थी, ठीक है। अच्छा आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, 1 आंसर आ रहा है। टेक्स्ट बुक CHSL मॉक में 148 नंबर आ रहे हैं, अच्छा स्कोर है, कोई डरने की जरूरत नहीं है आपको, है ना, और मेहनत करने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। 148 स्कोर बुरा नहीं है, एंड देखा जाए तो आपका पेपर का लेवल भी देख रहे हो, जो जहां टेस्ट दे रहे हो वो लेवल देखो एक, एंड एग्जाम में कोई ऐसा नहीं है कि कोई उसमें बहुत ही डरावने क्वेश्चन आते हैं, वही सवाल मिलने वाले हैं। बस ये है कि अगर आप पेपर दे रहे हो वहां पे और यहाँ पे माहौल एक जैसा क्रिएट रखा करो, है ना। ऐसे नहीं यहाँ पे सिर्फ घर के तरीके से पेपर दे रहे हो, वहां पे भी टेंशन हो ही जाती है, ओके।
एंड आ जाइए अपने अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो दोस्तों tan थीटा माइनस tan थीटा या tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है tan a माइनस b। a की जगह मैंने 60 डिग्री रखा, b की जगह 15 डिग्री, तो कितना आएगा tan 60 माइनस 15 45 डिग्री। tan 45 का मान अब सभी को पता है, रट्टा रट्टा है पड़ा है, इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं, क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आसान सवाल था, हो गया होगा सभी से। चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि यदि 3 sec स्क्वायर x माइनस 4 बराबर 0 है और x की वैल्यू, x मतलब कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा है 90 डिग्री से छोटा है, तो बताओ x का मान कितना होगा, है ना, कितना होगा। देखो तो 0 से बड़ा 90 से छोटा, अगर वैल्यू वाले अगर आप कोण लेते हो तो कौन कौन से होते हैं, 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। हाँ ठीक है ना तनु, आपका आंसर ठीक है, ओके। हाँ देखिए यहाँ पे राम बाबू बोल रहे हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर बी लोक किया जाए। बिल्कुल लोक, इतने लोक लाएंगे कहाँ से, है ना। चलिए देखें अगले सवाल क्या कह रहा है। देखो दोस्तों यहाँ से इस 4 को उधर पहुंचाओगे तो sec स्क्वायर x का मान कितना आ गया 4/3, तो sec x का मान कितना आ गया 2/√3। तो 2/√3 किसका मान होता है 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री ये लो। इसमें भी गलत आंसर, 60 डिग्री वाले क्या सोच रहे हो, अमित मिश्रा विकास क्या गलती कर रहे हो, तनु 45 भी आ रहा है, बहुत बढ़िया। क्या बिना क्वेश्चन सोल्व करे निकाल रहे हो क्या, या इसमें वैल्यू पुट कर रहे हो। इसमें वैल्यू पुट करने की कहाँ जरूरत है, क्वेश्चन से आंसर निकालो, है ना, ऑप्शन से आंसर मत निकालो, क्वेश्चन से आंसर निकालो। आंसर सी आएगा, ना तो डी आएगा ना ही बी आएगा। कुछ लोग बी भी आंसर दे रहे हैं, कुछ मतलब एक ने आंसर दिया है एंड 2-3 लोगों ने डी भी आंसर दिया है। क्या कर रहे हो भाई डी वाले, आंसर आएगा सी, और सी का मतलब है 30 डिग्री, है ना, 30 डिग्री आएगा। चलिए अगले सवाल पे। हाँ अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, इसको आप करेंगे बोर्डमास के नियम से। बोर्डमास नाम इतना अच्छा है तो वैसे इसको यूज करना भी अच्छा लगता होगा सभी को, ठीक है। सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल उसमें सी आंसर सही था, ठीक है। अमित बोल रहे हैं मैम फिर से समझाओ, मैं फिर से बता देती हूँ क्या है उस सवाल में। उसमें है कि भाई 3 sec स्क्वायर x माइनस 4 बराबर 0, 4 को उधर लेके जाओ, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो 3 sec स्क्वायर बराबर 4 है, तो sec स्क्वायर का मान कितना आएगा 4/3। अब sec x का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट कर दोगे तो 2/√3, और 2/√3 कौन से sec थीटा का मान होता है, 30 डिग्री का मान होता है, ठीक है, 30 डिग्री का मान होता है। शुभम a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, वो प्लस का साइन नहीं था, वो माइनस का साइन था, है ना। a क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो a क्यूब क्या हो जाएगा a माइनस बी, है ना। देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a माइनस बी का क्यूब, और माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, और आप जो लगा रहे हो प्लस, ये प्लस में माइनस आता है और माइनस में प्लस आता है, ठीक है। देखिए इस सवाल को, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 12.5, तो 13 में से 12.5 गया तो कितना बचा 0.5, ये 7 8 56 और ये 4, तो ये आ जाएगा 60 प्लस 0.5, ठीक है। अब आ जाएगा आपके पास 60 ठीक कर रहे हैं, है ना, एक मिनट, ठीक है। तो यहां से आएगा 2.1 प्लस में यहां पे कितना आ जाएगा, भाग कुछ है क्या इसमें, 2.25 है ना, और डिवाइड चल रहा है, यहां की वैल्यू दोस्तों 60.5 कैसे आ रही है, ठीक है। एक बार वापस से चेक करती हूं मैं यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12.5 आ जाएगा, तो 13 में से 12.5 गया तो 0.5 बचेगा, ठीक है, ये ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा देखो 8 पंजे 40, 4 और 56, ये आ जाएगा 60, है ना, तो ये आ जाएगा 60.5,
5। ओके, अब आ गया आपके पास भाग से पहले कोई संख्या तो नहीं है, 2.8। मुझे तो इस सवाल में कुछ ना कुछ मिस्टेक लग रही है भाई, ऐसे कैसे हो सकता है, और भी कुछ होना चाहिए। ये आ गया 2.1 तो चलेगा ही चलेगा, प्लस में 2.25 बटे में 60.5, ये तो कटेगा ही नहीं, पॉइंट से एक पॉइंट कट गया, ठीक है। एंड यहाँ पे 0 आ जाएगा, नंबर तो बहुत बड़ा आ जाएगा, कटेगा ही नहीं यहाँ पे तो, है ना। 3 आ रहा है। भाई ये 3 आंसर कैसे दे रहे हो, 2.8 भी आ रहा है, अलग सा आ रहा है। हाँ अलग सा ही आएगा, ऑप्शन में तो मैच ही नहीं खा रहा, और पॉइंट में कितना कटेगा, देखो 2.1 तो आ ही आ रहा है, प्लस में यहाँ 0 लगाओगे तो भाग जाएगा, तो पॉइंट, और यहाँ पे कितनी बार जाएगा, एक तो ये 0 कट ही जाएगा ना, है ना, 0 लगाने पे भाग जा रहा है, जा भी नहीं रहा है ना, 2250 आ रहा है, तो एक बार और 0 लगाओगे तो पॉइंट आ जाएगा, अब भाग जाएगा 3 बार भाग जाएगा, ठीक है। एंड 36 18 फिर कुछ जाएगा, तो ये आना चाहिए 2.13, जो कि है ही नहीं, है ना, है ही नहीं। और अपन तो यहाँ ऑप्शन से, भाई क्या पेपर लेके बैठे हो क्या आप लोग, 2.1 से ज्यादा आएगा, 2.13 समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन में हो सकता है कुछ टाइपिंग में गलती हो गई हो, या ऑप्शन में मैच नहीं हो, बाकी आंसर कितना आएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा 2.13, ठीक है, 2.13। 2.8 आ रहा है, कैसे आएगा, 2.8 नहीं आएगा, यहाँ सोल्व करोगे, देखो यहाँ से सोल्व किया 0.5 आ गया, यहाँ तक कोई झोल है ही नहीं, यहाँ ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, फिर प्लस होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आ गया, 60.5 ऐड करोगे तो 0.5 ही आएगा ना, तो 60.5 और भाग जा रहा है सीधा सीधा किसमें, 2.25 में, तो भाग दे दो, 60.5 पॉइंट से पॉइंट हटाओगे, यहाँ पे देखोगे तो भाग जाएगा 0, क्या आएगा 0.03। ओके, तो कितना आएगा 64.85। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, और ये आ जाएगा 25 और 5 दूनी 10, तो 12.5 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, है ना, क्वेश्चन में या तो हो सकता है कुछ ना कुछ यहाँ पे कुछ टाइपिंग में हो गई हो, या करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 2.13। तो कुछ लोग जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भागते हैं ना एग्जाम में, अगर ये, अरे भाई जिसने 3 लिया है 16, जिसने 3 लिया है या जिसने 2.8 लिया, या तो पेपर खोल के बैठा होगा, हाँ तो मुझे बता भी दो इसमें करेक्शन क्या है ना अगर ऐसा सच में है तो मुझे बता दो इसमें करेक्शन क्या है। ओके अमित, क्वेश्चन फिर से हो चुका है, 2.8 नहीं आएगा, है ना, ठीक है। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस है, जो पेपर खोल के बैठे हैं वो मुझे बता दीजिए कि क्या करेक्शन है। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक धावक 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है और वो अपनी चाल को 30 किलोमीटर पर आवर कर लेता है, तो आपसे पूछा गया है कि धावक ने चाल में कितने % कमी कर ली। दोस्तों ये बताओ कितने कमी हुई, 10 की। 10 की कमी कहाँ पे हुई, 40 से, तो 10 की कमी हुई 40 से, मतलब 1/4, और 1/4 का मतलब कितना होता है 25%। कितना होता है 25%, है ना। बहुत बढ़िया, 25%। जुनैद हेमंत दोनों का आंसर सही है, आंसर और भी आ रहे हैं 25%, बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल पे, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल क्या कहना चाह रहा है, दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र L है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि MLN पर लंब है, परपेंडिकुलर है, ओके। आगे कह रहा है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। दोस्तों ये रेडियस है, ये रेडियस है ना। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 r²। अच्छा वृत्त का पूछ रहा है ना सर, इसका नहीं पूछ रहा, त्रिभुज का। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, πr²। अब हमें चाहिए r² का मान, या r का मान निकालने पर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो क्या कह रहा है ये, कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये r है, ये r है, ठीक है। ये 90 डिग्री का कोण आ जाए तो 1/2 r × r, r² बराबर में कितना है 36।
तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 72, रख दो यहाँ पे उठा के, तो कितना आ जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा 72 पाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनुज एंड अनुज, अच्छा अनुज पिछले क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। जुनैद ने सबसे पहले आंसर दिया है, बहुत बढ़िया है ना। 66 नहीं आएगा, 72 पाई आएगा, ठीक है। 66 कैसे निकाल रहे हो, क्या गलती कर रहे हो, आंसर कितना आ जाएगा 72 पाई। इसमें तो कुछ करने का था ही नहीं भाई, यहां से पता चल रहा है आर स्क्वायर का मान कितना आएगा 72, ठीक है। हमें चाहिए पाई आर स्क्वायर, तो 72 इंटू पाई। क्या झोल था इस सवाल में, कुछ मुश्किल नहीं थी। आसान चीजों को तो आसान तरीके से बता दिया करो, है ना। नमस्ते ब्यूटी मैम, ब्यूटी की स्पेलिंग सही करो, है ना। इंग्लिश की क्लास भी लेते हो तुम लोग, इंग्लिश पेपर में भी देना है आपको, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है कि भाई 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 बराबर 0। तो आपको पूछा है कि बताइए टेन थीटा का मान क्या होगा। अब दोस्तों ये सवाल पहले आ चुका क्लास में, जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री करवाई थी, तो ये वैल्यू पुटिंग से होगा नहीं, कौन से होगा नहीं, ठीक है। अब कुछ ये सोच रहे होंगे मैम सवाल याद, भाई रट गया, ये सवाल रट गया तो इसको क्या ही देखना है, ओके। तो कितना हो जाएगा, यहां से आएगा 4 माइनस, इसको मैंने साइन में चेंज कर लिया, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 बराबर कितना है 0। तो यहां से साइन उधर चला जाएगा, 7 साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 6। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई दोस्तों कितनी, √6 बटे √7। ये होता है हाइपोटेनस, ये होता है हाइपोटेनस, ये होता है परपेंडिकुलर। तो बेस का मान कितना आ गया, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो 1 और 1 का अंडर करोगे तो 1। आपको पूछा है टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस, तो कितना आ जाएगा √6। क्या आ जाएगा √6, है ना। ऑफलाइन पढ़ेंगे, है ना। कर दी बेइज्जती की बात नहीं है, देखो छोटी छोटी स्पेलिंग तो आप सही कर सकते हो, है ना। ये तो आपकी डेली लाइफ, कल को किसी को बोलना भी है ना, कल को किसी को बोलना भी है, तो जो लाइन बोलो तो कल को वो ना, देखो मेरे से तो क्या ही फर्क पड़ेगा तुम्हें, है ना। कल को किसी और को बोलो तो वो आपकी इंसल्ट ना करे, वो ये ना कहे कि पहले ब्यूटीफुल की स्पेलिंग सीख के आओ उसके बाद में बोलना, है ना। ओके, तो आंसर कितना हो जाएगा √6। और ये सवाल मैंने ट्रिग्नोमेट्री में जब पढ़ाया था तो मैंने करवा दिया था, ठीक है। एडवांस मैथ ज्यादा कवर करती है, मेंस में भी देखो, एंड अच्छी भी लगती है, आसान भी होती है ना। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है एक धनराशि का साधारण ब्याज 12 सही 2/4 का मतलब होता है 1/2। अच्छा 1/12 सही 1/2 का मतलब कितना होता है दोस्तों, 1/8, यही होता है ना। क्या कह रहा है कि वार्षिक दर से कितने समय में मूलधन के बराबर ब्याज हो जाएगा। दोस्तों ब्याज और मूलधन बराबर हो रहे, 1/8 रेट दे रखी है, तो कितने साल में हो जाएगा, 8 साल में, ठीक है। कितने साल में हो जाएगा, 8 साल में। कुछ लोगों को लग रहा होगा बेसिक से करेंगे, मूलधन अगर 1 है तो ब्याज भी 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ब्याज बटे मूलधन इंटू दर कितनी है, दर आ जाएगी 1/8, ये लो, तो कितना आ गया, 8 ही आ गया। बहुत बढ़िया है ना, कितना आ जाएगा, 8 साल। ऑप्शन नंबर सी। ओके फ्रेंड्स, सभी का आंसर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल आपसे क्या जानना चाह रहे हैं, देखिए दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि 3600 रुपए है ना, 3600 ऊपर लिख रहा है की धनराशि, 3600 रुपए की धनराशि सीमा, कोमल और रीता में इस प्रकार बांटी गई है कि सीमा और कोमल के हिस्से का अनुपात ही गायब कर दिया। तो इंग्लिश में आ जाओ, इंग्लिश में क्वेश्चन सही लिखा हुआ है ना। सीमा और कोमल का रेशियो कितना है दोस्तों, 1.5:2। और क्या कह रहा है, कोमल और रीता का अनुपात कितना है, 2:2.5, तो रीता का हिस्सा। भाई टोटल यहाँ देखो 2, यहाँ पे भी कोमल का 2 ही है, वहां पे भी मान कोमल का 2 है, तो कौन कौन है, ये सीमा है, कोमल है एंड रीता है। इनका रेशियो क्या निकल के आ जाएगा, 1.5, 2 और 4 2.5,
5। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 6। 6 का मान 3600 है, तो आपको किसका मान पूछा है, रीता का 2.5 का, तो कितना आ जाएगा, 25 के 150 तो 1500 आ जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया। 1200 वाले आंसर एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, 1200 वाले एक बार चेक कर लीजिए आंसर। आंसर कितना आ जाएगा, 1500 रुपए। ठीक है, आसान सवाल था, इसमें भी गलती करोगे तो कैसे काम चलेगा। हाँ चलिए अगले सवाल पे। भाई ऑप्शन में 1.5 के नहीं लिखा हुआ, उसमें 1500 ही लिखा हुआ है ना। अगला सवाल क्या कर रहा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 20 मैच में स्कोर कितना है, 35। पहले 12 मैच में स्कोर 45 था, अंतिम 8 मैच में स्कोर कितना होगा। इसको बिना पेन कॉपी के करने की कोशिश करो इस सवाल को। बिना पेन कॉपी मतलब बिना पेन कॉपी, ऐसे नहीं कि मैम तो देख ही नहीं रही, हम तो कैसे भी कर लेंगे, मैम को कैसे पता चलेगा, है ना। 256 ओके, जल्दी से बताओ इसका आंसर कितना आएगा। अभी आंसर आया नहीं है मेरे पास, जल्दी बताओ। बीस आ रहा है, गुड। देखो यहाँ पे 20 का जो स्कोर है दोस्तों वो 35 है, 12 का स्कोर 45 हो गया, 12 मतलब 12 मैच में। तो यहाँ पे आप देखो 35 मिनिमम है तो आपने 35 माना, लेकिन यहाँ तो ज्यादा बन गया, तो कितना आ जाएगा, 35 माइनस। ठीक है, कितना ज्यादा है, 15। ओके, 15 ज्यादा है तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 15 क्या करोगे, माइनस करोगे, क्योंकि 15 इंटू 8/8 भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास 15। तो 35 में से 15 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 20। ओके, बाकी अगर दूसरा तरीका कौन सा आ जाएगा कि भाई यहाँ पे मल्टीप्लाई करो दोनों को, है ना, और फिर यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो बच गया उसमें 8 का भाग दो, तो आंसर कितना आ जाएगा, 20, है ना। आंसर कितना आ जाएगा, 20। डी वाले सही दे रहे हैं। अब पेन कॉपी से दे रहे हैं या बिना पेन कॉपी, वो तो वो ही जाने। हालांकि मैंने एवरेज की क्लास में ऐसा सवाल करवाया था, कल मेंस के पेपर में जो मैंने सॉल्यूशन करवाया था वहां पे भी एक ऐसा सवाल था या नहीं था, था। और जिन्होंने मेंस का पेपर नहीं देखा है सॉल्यूशन, तो वो जाके देखना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। ओके, इन सबसे ज्यादा अगर यहाँ पे आपका सब कुछ क्लियर हो रहा है, आपको लग रहा है हमें चीजें आसान लगने लग गई है, तो मेंस वाले पेपर भी आपको सॉल्यूशन करने, है ना। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि भाई इस संख्या में 78 का भाग दे दो। 78 का भाग दे दो, ऐसे ही क्या, 78 का भाग दे दो, तो आपको पूछा गया है कि शेषफल कितना बचेगा। अच्छा, पिछला सवाल बताना जरूरी है क्या? ठीक है शुभम, इस सवाल को करो, मैं पिछला बता देती हूँ। बेसिक से बताऊं, बेसिक से देख लो भाई। 20 का 35 है तो 35 इंटू 20 700, है ना। ओके, ये क्या कह रहा है, 12 मैच में 45 स्कोर है, तो 12 पंजे 60, कितना आ जाएगा, 6, 12 चौक 48 और 6 54, ये आ रहा है। ठीक है, 0 यहाँ से 6 यहाँ पे, 160 जो बच गया वो किसका है, 8 मैच का, तो 8 का भाग दे दो, 20 आ गया। ये हो गया बेसिक से। ठीक है, ये बेसिक से हो गया, है ना। चलिए अगले सवाल पे अजी। अगला सवाल क्या कह रहा है, इसका शेषफल कितना आएगा, सी आएगा, सी मीन्स 76। ठीक है, देखो दोस्तों, यहाँ ये जो सवाल है इसमें आप भाग दोगे, चाहे इसमें भाग दे दो चाहे उसमें भाग दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ भाग दोगे तो इसको क्या लिख सकते हो, 78। ठीक है, 78 अच्छा 78 नहीं, यहाँ पे आ जाएगा 77 प्लस 1, ये तो 1 तो दे ही नहीं रखा है, इसको 78 ही बनाना पड़ेगा, -1, है ना, की पावर 77 प्लस 77 डिवाइड बाय 78।
इसमें तो भाग चला जाएगा, माइनस में भाग नहीं जाएगा। -1 की पावर विषम संख्या है तो शेषफल कितना आएगा, -1। तो -1 शेषफल आ नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं, नीचे की संख्या से 1 कम कर देते हैं, तो ऊपर यहाँ शेषफल कितना बच जाएगा, 77। पहले इस 77 का भी काम खत्म करना है, तो इस 77 का क्या करें, यहाँ से 1 इधर ले जाओ तो ये बन गया 78, जो कि भाग चला जाएगा, इधर क्या बन गया 76। तो आंसर कितना आ जाएगा, 76। बहुत बढ़िया है ना। जोड़ने की जरूरत नहीं है, 154 करोगे फिर माइनस करोगे, इस 1 को इधर बना दो तो ये 78 बन गया, 76, 78 में भाग चला ही गया तो शेषफल क्या बचा, 76। ठीक है, सभी का आंसर सही है, बहुत बढ़िया है ना। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल क्या कह रहा है, प्रतिदिन 8 घंटे काम करने वाले 3 पुरुष एक तालाब को 16 दिन में बना सकते हैं ना। 8 घंटे काम करते हुए 30 पुरुष काम करेंगे, तालाब को 16 दिन में बनाएंगे, बराबर क्या कह रहा है, 32 पुरुष उसी तालाब को, ठीक है, उसी तालाब को 16 घंटे या 20 दिन, 20 घंटे या दिन, 20 दिन काम करते हुए कितने आवर्स में बनाएंगे, ये पूछना चाह रहा है। ओके, काम दोनों तरफ, दोनों पार्टियों का बराबर हो जाएगा। मैम आपके लिए तैयार है खाना, बहुत बढ़िया है ना, मुझे अच्छा है, मुझे बनाना नहीं पड़ेगा। ओके, भिजवा देना पैक वैक करके, ठीक है। पावर पर जो 77 है उस पे भाग देखिए क्या कहना चाह रहे हो तुम सवाल में, सवाल भी निकल गया। पावर पर जो 77 है उसका 4 से भाग देके भी निकाल सकते हैं क्या, अच्छा उससे क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मेट वाले से, ऋण से, भाई इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये तो सबसे आसान होता है, सबसे आसान तरीका ही ये होता है इसमें, जब क्या होने जोड़ने बाकी जोड़ने घटाने पर 1 निकल जाए, है ना। ओके, कितना 6 आ रहा है तो कट जाएगा, ये एक तो 0 से 0 कट जाएगा, 16 दूनी 32, ठीक है, ये 4 से कट जाएगा 2 बार तो कितना आ गया, 6 घंटे, कितना आ गया, आर्स का मान कितना आ गया, 6। बहुत बढ़िया है ना, आर्स का मान कितना आ गया, 6, सभी का सही है। चलिए अगले सवाल पे, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल क्या कह रहा है, a प्लस बी का मान 11 है, ए बी का मान 15 है स्क्वायर। भाई इसमें तो क्या ही करना है, क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो 121 माइनस 2ab तो 15 दूनी 30, 121 में से 30 गया तो कितना बचा, बताइए, 91 बच जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। स्विगी से ऑर्डर कर दो मैम प्लीज, पटना। भाई स्विगी से एंड जोमेटो से ऑर्डर करना होगा तो मैं खुद ही मंगवा लूंगी ना यहाँ से। ओके 91, बहुत बढ़िया है ना। इसका स्क्वायर कर दो तो कितना आ जाएगा, 121 माइनस 2ab, तो माइनस 2ab कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 15, तो कितना आ जाएगा 121 माइनस कितना 30 तो 91 ना। कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा तो प्लस आना चाहिए, माइनस कैसे कर दिया, दोनों पक्षों का स्क्वायर करोगे ना तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में क्या आ जाएगा 2ab। आपको ये वाली वैल्यू चाहिए तो इसको इधर लेके आ रहे हैं ना, इसको इधर लेके आ रहे हैं, ठीक है। सवाल जवाब की क्लास अभी मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि वो क्वेश्चन आपके टाइप नहीं हुए हैं एंड कोई स्टाफ में अभी प्रेजेंट है नहीं, ठीक है। मैम सुन लो प्लीज मेरी भी रन वाला, जिसमें शुभम तुम्हारी बात नहीं समझ में आ रही मुझे ना, शुभम तुम क्या कहना चाहते हो, मैम सम लो प्लीज मेरी भी रन वाला, पता नहीं क्या कहना चाहते, आगे वाली बात तो मुझे बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रही। चलो इस सवाल का जवाब दो एक बार, इसका आंसर क्या होगा। अगला ये सवाल देखो, एक त्रिभुज है, यदि माध्यिकाएं ZL और YM एक दूसरे को बिंदु पर बिंदु का नाम भी काट दिया है ना, बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, अच्छा बिंदु G पर कर रहे होंगे ना, बिंदु G पर प्रतिच्छेद कर रही है, एरिया पूछा गया आपको, त्रिभुज GLM और XYZ का एरिया कितना होगा, बताइए जल्दी से। कौन सा वाला, एक
दोस्तों है ना, मैथ में पता है क्या फंडा होता है, मैथ में होता है कि आप जो चीज पढ़ लेते हो एक बार वो माइंड से नहीं निकलती है ना, तो कोशिश करा करो शुभम, जो चीजें आपने मतलब गलत तो मैं नहीं कह सकती, जो चीजें आपने ऐसी पढ़ी हैं कि आपको दिक्कत कर रही है तो आप उनको स्किप करके नई चीजें सीखने की कोशिश करो। और नई चीजों का मतलब है ऐसी चीजें जो आपको अच्छे नंबर दिलाएं और जल्दी आपके क्वेश्चन करें, है ना। बी आ रहा है, तो देखो दोस्तों मैं डायग्राम बना देती हूँ। बी आंसर दिया है सबसे पहले, अच्छा सबसे पहले अनुज ने, अनुज से पहले हेमंत ने भी आंसर दे दिया, काफी लोगों ने आंसर दे दिया है ना। ओके, तो यहां पे क्या करना है, ये लो एबीसी, एबीसी, हाँ ठीक है, एबीसी है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड है भाई, जो इसका नाम है वो ही रख दो, नामकरण चेंज करोगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। क्या कह रहा है, जेड एल और वाई एम, वाई एम और जेड एल, है ना, अच्छा जेड एल, ठीक है, जेड एल हो गया, वाई एम हो गया, एक बिंदु पर मिलते हैं, इस बिंदु का नाम कितना है, जी, इसका नाम कितना है, जी। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है एरिया निकालना है किसका, एक तो इसका, ठीक है, इसका डार्क कर देते हैं अपन, इसका एरिया निकालना है एक तो आपको, और किसका एरिया निकालना है दोस्तों, और जो बचा हुआ पार्ट जितना भी है, बचा हुआ नहीं सारे पार्ट का है ना, सारे त्रिभुज का एरिया निकालना है, सारा त्रिभुज बोले तो ये वाला है ना। तो यहां कुछ लोग 1:6 भी आंसर देंगे, देंगे क्या, सारे इंटेलिजेंट है ना, इस क्लास में सारे इंटेलिजेंट है, गलती नहीं कर रहे ना। ओके, कौन सा क्वेश्चन शुभम, क्वेश्चन लिखो इसमें, है ना, क्वेश्चन लिखो जल्दी से। मैम मैं बिहार से हूँ, वो आपके नाम से समझ में आए, उधर से ही लगाते हैं ऐसे बाबू करके, राजा बाबू, ये बाबू, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ये वाला एरिया आपको निकालना है। तो दोस्तों एक मैं डायग्राम यहाँ चेंज करती हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे माध्यिकाएं जो बन रही है ना, तो ये जो अनुपात होगा, आपको पता है कौन सा अनुपात होता है, माध्यिका जो होती है, माध्यिका सॉरी, ये जो हाइट या माध्यिका आप बोल सकते हो, ये कितने अनुपात में बांटती है इसको, 2:1 में। किस अनुपात में बांटती है, 2:1 में, है ना। माध्यिकाओं की अगर हम बात करेंगे तो ये क्षेत्रफल कितना होगा, ये सारे बराबर होंगे, ठीक है। लेकिन ये वाली जो ये वाली दूरी बना सकते हो या ये वाली दूरी बना सकते हो, ये किस अनुपात में बांटेगी, 2:1 में। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4:1, ठीक है। तो 4 ही क्षेत्रफल ये हो जाएगा, 4 ही क्षेत्रफल ये हो जाएगा, 4 ही ये क्षेत्रफल, टोटल कितना हो गया, 12। और यहां से मैंने क्या कहा था, क्षेत्रफल आएगा 4:1, तो यहां से कितना आ जाएगा, 1। तो छोटे वाले, ये छोटे मतलब जो छोटा सा दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल 1 आएगा, तो पूरे का क्षेत्रफल कितना आएगा, 12। तो कितना आ जाएगा, 1:12, कितना आ जाएगा, 1:12। रन वाला क्वेश्चन, ठीक है, रन वाला क्वेश्चन मैं वापस रिपीट कर दूंगी, ठीक है, वापस रिपीट कर दूंगी ना लास्ट में। अभी 1-2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको समझ लेते हैं एंड लास्ट में मुझे एक बार याद दिला देना। अगला सवाल क्या कह रहा है, PQR एक ऐसा समद्विबाहु त्रिभुज है कि जिसमें PQ और QR कितनी है, 10 सेंटीमीटर बराबर है, और एक 90 डिग्री का कोण है। तो आपसे पूछा गया है खींचे जाने वाले लंब की लंबाई कितनी होगी, है ना। मेरा सही हुआ, सभी का सही है, सभी का सही है, 1:12 हो जाएगा ना। ये देखिए क्या कह रहा है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, ये PQ और ये क्या कह रहा है, QR, है ना, QR, ठीक है। ये दोनों बराबर है, ये 10 है तो ये 10 है, तो दोस्तों ये कितनी हो जाएगी, √2 × 10। क्या कह रहा है, ये कह रहा है PR पर बिंदु O से खींचे जाने वाले लंब की लंबाई, है ना। PR पर बिंदु O से या बिंदु Q से, बिंदु Q से आएगा ये, है ना, बिंदु Q से, है ना, बिंदु Q से खींचे जाने वाले लंब की लंबाई। तो दोस्तों ये जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, ये सारी बराबर हो जाएंगी, बराबर मतलब आधी हो जाएगी, इसकी आधी का मतलब 2 का भाग दे दो तो 5√2। कोई दिक्कत ही नहीं है इस सवाल में। इस टॉपिक से आपको प्रॉब्लम है चंदन, तो इस टॉपिक पे फोकस करिए, एक एक शिफ्ट में 3-3 सवाल देखने को मिल रहे हैं, है ना। ओके,
एक एक शिफ्ट में 3-3 सवाल देखने को मिल रहे हैं। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो 3 या 4, किसी किसी शिफ्ट में तो मैंने 4-4 क्वेश्चन भी देखे हैं। ओके, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला डीआई का क्वेश्चन आ चुका है। डीआई का क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है, देखिए ये कह रहा है कि निम्न ग्राफ, दोस्तों इस तरह से ग्राफ दे रखा है, छोड़ो इसको, तो यहां से पढ़ो। ये कह रहा है ग्राफ के आधार पे उस लड़की की पहचान करो जिसने कक्षा 10 से कक्षा 12 तक मैक्सिमम सुधार किया है ना। जिसको डायग्राम अच्छे से नहीं दिख रहा तो मैं उसको बता देती हूँ। ये इधर वाला जो है वो परसेंटेज है, परसेंटेज में मतलब वृद्धि और कमी आपको दे रखी है। और लाल वाला डब्बा है वो दे रखा है आपको 10th क्लास का, और येलो वाला है आपका 12th क्लास का, है ना। तो ये कह रहा है 10th में इतने परसेंट नंबर थे, 12th में इतने परसेंट नंबर थे। तो बताओ किस लड़की ने मैक्सिमम सुधार किया है, बता दीजिए किस लड़की ने मैक्सिमम सुधार किया है, किसने अच्छे से पढ़ाई करी है। बी ने, बी मतलब अलका ने। अच्छा देखो दोस्तों, सारे परसेंट में है तो आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये तो वैसे भी नहीं आएगा, कम है। ये 5 वृद्धि है, यहाँ पे कितनी वृद्धि है, यहाँ पे 6 और 1 7, यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे कितनी है 3, और यहाँ पे कितनी है 6 और 6 12। तो अलका ने सबसे ज्यादा वृद्धि की है, 6 और 8 14 है ना। अलका ने सबसे ज्यादा वृद्धि की है। एंड यहाँ पे भी चेक कर लेंगे तो ये 10 आएगा। तो किसने वृद्धि की है, अलका ने, है ना। अलका के पहले नंबर कितने थे, 72% थे, फिर उसने सुधार करके कितने लेके आई, वो 86%। अब कुछ लोगों को ये लगेगा कि भाई यहाँ पे देखें ये तो 98 आ रहा था, 86 आ रहा था, उसने कम किया है ना, उसने कम किया है। किसने, क्या नाम है उसका पहले वाले का, सुनीता। ठीक है, सभी का सही है। अलका के सबसे ज्यादा अच्छा स्कोर रहा है। स्कोर मतलब ऐसे ओवरऑल सबकी बात नहीं करेंगे, उसका सुधार वाला स्कोर सबसे अच्छा रहा है। चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है, आधारभूत ढांचे व परिवहन पर हुए कुल खर्च, करों व ऋणों पर दिए गए ब्याज पर हुए कुल खर्च का अनुपात कितना होगा। आधारभूत ढांचा जो है क्या दे रहा है, हाँ ठीक है, एंड खर्च, ठीक है, परिवहन पर, ट्रांसपोर्ट पर, ये रहा, ठीक है, इन दोनों का योग दे रखा है। इन दोनों का योग करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 25 35, ये 42.5, ठीक है। और क्या दे रखा है, करों व ऋण, कर कौन सा है, कर ये रहा टैक्स 10, और ये आएगा 32.5। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5 से काटोगे एंड 25 से कटेगा, मेरे हिसाब से 25 से कटेगा एक बार, कितना बचा 22, ठीक है, 22 नहीं बचेगा, 25 से कटे 100, ये 17 आ जाएगा। और यहाँ पे 25 से एक बार, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 375। तो 17:13, बहुत बढ़िया। मैम एमटीएस का पेपर कब होगा। अच्छा जीडी की भी वैकेंसी निकली है, जिनकी एज है जीडी फॉर्म भरने की वो भर दीजिए। क्या आएगा, सी भी आ रहा है, बी भी आ रहा है। सी क्या है इसमें, सी ठीक है, बी 15:13, 15-13 नहीं आएगा, है ना। 17 बचेगा तो 175 7 बार भाग जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 7 बचेगा तो 75 में 3 बार भाग जाएगा। बहुत बढ़िया। जिनका अनुपात आ रहा है 17:13 सही है। एंड बी वाले क्या गलती करें तो एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहना चाह रहे हैं। अगला सवाल आपसे कहना चाह रहा है कि ऋण पर दिए गए ब्याज का खर्च परिवहन पर हुए खर्च से कितना % ज्यादा है। दोस्तों ये परसेंटेज में, ये सबसे अच्छी चीज है कि इसने पहले ही सोल्व करके दिया है चीजों को, है ना। रेस ही नहीं होगी तो क्या फायदा जीडी बनने का। इतनी हार्ड रेस नहीं होती, आर्मी का नहीं देने जा रहे आप, है ना, आर्मी का नहीं देने जा रहे, उसमें इतनी भी मुश्किल नहीं होती, ठीक है, हो जाएगी कोशिश करोगे तो। हाँ अगर कोई आपको फिजिकल प्रॉब्लम है तो केस अलग है, बाकी हो जाएगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। क्या कह रहा है देखो, परिवहन पर, है ना, ट्रांसपोर्ट कहाँ पे है, ट्रांसपोर्ट पर 17.5। और क्या कह रहा है आगे, कह रहा है परिवहन हो गया,
ऋणों पर है ना, ऋण मतलब कौन सा, ये रहा 22.5, कितने का डिफरेंस है दोस्तों, 5% का, सीधा सीधा दिख रहा है ना। ओके, तो कितना आ जाएगा, 5%। चलिए अगले सवाल पे, हाइट नहीं है, अब हाइट नहीं है वो एक समस्या सबके साथ है, मेरे साथ भी है। अगले सवाल पे आ जाइए, अगला सवाल और इस क्लास का लास्ट सवाल, ठीक है। इस क्लास का क्या होगा, लास्ट सवाल होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे, क्या देखेंगे, क्या कह रहा है दोस्तों, कंपनी का कुल खर्च, कंपनी का कुल खर्च शोध व विकास तथा वेतन पर हुए खर्च का कितना % है। देखो कुल खर्च आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 25, यहां से आ जाएगा 30, और ये आ जाएगा कितना, 30 और 20 50, 75, ठीक है, 75, और यहां से जोड़ोगे तो 5, ठीक है, एंड 22 एंड कितना आ जाएगा, 32, 32 7 39 और एक 40, तो ये आ जाएगा दोस्तों लगभग कितना, 115 के लगभग, 115 के लगभग। और क्या कह रहा है, शोध व विकास, है ना, शोध व विकास, शोध कौन सा है, मतलब क्या दे रखा है इंग्लिश में, देखें एक बार, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, है ना, रिसर्च वाला कौन सा है, ये रहा, ठीक है, 5, एंड क्या कह रहा है, शोध व विकास और वेतन सैलरी, तो 20 का कितना मल्टीपल है भाई, 5 बार तो है ही है, 6 बार हो जाएगा कि 6 बार नहीं होगा, 5 पॉइंट समथिंग, तो कितना आ जाएगा, ए, कितना आ जाएगा, ए, ठीक है। चंबल से मैम, चंबल से हो, हाँ, क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है, हो गया सभी का। अच्छा शुभम, तुम्हारा एक क्वेश्चन था रेस वाला, मैं उसको रिपीट करवा देती हूँ, मुझे याद है, ठीक है। ये रहा, इसमें आप कह रहे थे कि इसमें आपको एक तो बेसिक से देखना है, तो बेसिक से क्या करोगे भाई, बेसिक से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे दोनों को, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ पे कितना है 12 × 45, तो अभी हमने करा था 120 डिफरेंस आया था, 120 में आप 8 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। बाकी दूसरा तरीका आप देखोगे तो 20 है, 20 का एवरेज 35 है, तो 12 का एवरेज कितना दे रखा है, 45, कितना दे रखा है 45, हम एवरेज इसका कितना मानते हैं 35, भाई इसका 35 प्लस कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा या नहीं आएगा, ये 10 कितने नंबर का है, 20 नंबर का, तो क्या करोगे, -10 × 12 120 बटे में कितना आ जाएगा, कितनी संख्याओं का एवरेज के बारे में बात कराएं, 8 संख्याओं, 8 का भाग दोगे तो 35 - 15 का मतलब कितना आ जाएगा, 20। ये शॉर्ट तरीका है जो कि बहुत काम आएगा, बहुत चीज़ों में काम आएगा अगर अच्छे से देख रहे हो। एंड जो बेसिक वाला है वो तो हमेशा चलता ही है, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, बेसिक से है तो कोई बड़ी बात भी नहीं है, हर जगह काम आएगा वो भी, बट ये है कि ये एसएससी में बहुत काम आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई से भी बता देती हूँ, बता दिया था मैंने, मल्टीप्लाई से क्या करोगे भाई, 20 संख्याओं का एवरेज 35 था, ठीक है, तो कितना हो गया, 700 हो गया। क्या कह रहा है, 45, पहले 12 का स्कोर कितना है 45, तो यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 × 5 = 60 और ये आ जाएगा 54। अब बचा कितना, 20 का ये है, 12 का ये है, तो डिफरेंस कितना, 8 संख्याओं का कितना आ जाएगा टोटल योग, माइनस करोगे 160, तो एवरेज कितना आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा 160 बटे 8, तो कितना आ जाएगा 20। मैंने दोनों तरीके बता दिए और 2 बार रिपीट हो गए, तो आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। एंड डिफेंस बोल रहे हैं कि मेरी हाइट ले लीजिए, भाई हाइट मेरे खुद के ब्रदर की 185 है, 185 है उसकी शायद, हाँ ओके, आर्मी में है वो, एंड अगर ली जाती तो मैं उसकी ले लेती, है ना, उसकी ज़्यादा है, ठीक है। एंड अब जो क्लास आएगी वो शाम को आएगी, शाम को 8 बजे, जैसा सबको पता है, वैसे आज हो सकता है आज लॉन्ग क्लास नहीं होगी शायद, तो 8 बजे क्लास आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए एंड पढ़ाई करते रहो, क्योंकि ज़्यादा दिन आपके पास नहीं बचे, मस्ती के दिन खत्म हो चुके हैं, सीरियस होके पढ़ाई कर लो, ठीक है। अच्छा इतनी फिक्र मत करो, है ना, पराठा खा लो, ये खा, चलो अच्छी बात है ना, ओके। चलिए दोस्तों, है ना, मिलते हैं अगली क्लास में।